मर्सी की बात कर लेते हैं तो आई वांट टू नो व्हाट इज़ द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, क्या व्हाट इज़ इट बेस्ड ऑन? तो अभी हाल ही में एक केस हुआ था, हरीश राणा का केस हुआ था। तो आप समझ लीजिए कि ये पिक्चर भी एक ऐसे मुद्दे को उठा रही है। इट्स टॉकिंग अबाउट पैसिव यूथनेसिया। और जब कोई आपका लव्ड वन या कोई आपके फैमिली का एक ऐसे मतलब परिस्थिति में आ जाता है जहाँ पे आपको एक चॉइस लेनी होती है कि शुड यू लेट देम गो और डू यू कीप देम अलाइव। तो ये कहानी उस पे है। मैंने ऐसा कभी रूप नहीं प्ले किया। और वो एक वाइफ भी है, एक देवर के साथ उसका सहारा भी है, वो बहू भी है और बीवी भी है। तो कैसे वो फिर सारे वो पारिवारिक डायनामिक्स को मतलब संभालती है, कैसे संभालती है सिचुएशन को। तो ऐसा है मेरा रोल। स्वागत है कड़क पे। तो आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान है जो एक्टर भी हैं और मॉडल भी हैं, साथ में मिस इंडिया यूके भी जीत चुकी हैं, बट दैट्स नॉट इट, शी इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट ऑल्सो। तो इतनी सारी चीज़ें, हाउ शी मैनेज डूइंग एंड एवरीथिंग। तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग हर नेम इज़ निहारिका राय ज़ादव। वेलकम टू कड़क मैम। थैंक यू सो खुशी। आई वॉन्ट टू नो, मैं आपको बता दूँ, शी इज़ फ्रॉम लग्जमबर्ग। सो हाउ इज़ दिल्ली ट्रीटिंग यू कंपेरेटिवली? तो आई एम फ्रॉम लक्समबर्ग बट Okay. आई रिलेट अ लॉट टू दिल्ली, Okay. क्योंकि मेरा पूरा परिवार यहाँ से है, अच्छा। from this part. So I think nearly 60% of people of my family live in Delhi, and Delhi is one of my favorite cities. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं यहाँ आती हूँ। तो यहाँ का खाना, यहाँ के लोग मुझे बहुत दिल वाले लगते हैं, दिल्ली वाले। सो आपकी मूवी भी आ रही है, हाँ जी। मर्सी की बात कर लेते हैं तो आई वांट टू नो व्हाट इज़ द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, क्या व्हाट इज़ इट बेस्ड ऑन? तो अभी हाल ही में एक केस हुआ था, हरीश राणा का केस हुआ था। तो आप समझ लीजिए कि ये पिक्चर भी एक ऐसे मुद्दे को उठा रही है। इट्स टॉकिंग अबाउट पैसिव यूथनेसिया। और जब कोई आपका लव्ड वन या कोई आपके फैमिली का एक ऐसे मतलब परिस्थिति में आ जाता है जहाँ पे आपको एक चॉइस लेनी होती है कि शुड यू लेट देम गो और डू यू कीप देम अलाइव। तो ये कहानी उस पे है। मतलब इट्स अबाउट पैसिव यूथनेसिया एंड द चॉइस। वो जो एक मतलब Okay. आपको चुनना होता है कि हम क्या करें। तो एक परिवार की कहानी है। और जो यहाँ पे जिनका है वो मम्मी है, मम्मी कोमा में। तो अभी उनको जाने दे या ना जाने दे, दैट इज़ द आई एम स्टोरी। श्योर जब आपने ये स्क्रिप्ट सुनी होगी, इट मस्ट हैव मूव्ड यू। सो मतलब आई वांट टू नो कि ये चूज़ कैसे करी आपने स्टोरी? देयर मस्ट बी ऑप्शंस, व्हाई दिस? तो ऑप्शंस, यू डोंट गेट दैट मेनी ऑप्शंस टू डू थिएट्रिकल फिल्म्स। ओके। बहुत मुश्किल से एक आपको थिएट्रिकल फिल्म मिलती है। तो इन्होंने मुझे ऑडिशन किया और मुझे टीम बहुत पसंद आई। और जब मैं पहली बार इनसे मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आई फेल लाइक अ फैमिली विद देम। और पिक्चर बहुत अच्छी है, पता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे इन्होंने, सोशल मैसेज पे ये पिक्चर बनाने का सोचा है। एंड आई ऑलवेज़ वांटेड टू डू फिल्म्स जहाँ पे कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के साथ सोशल मैसेजिंग भी हो। Okay. इट्स इम्पॉर्टेंट। मतलब आप फिल्में करते हैं तो आपको अपनी फिल्मोग्राफी में अलग अलग फिल्मों का मतलब वो देखना चाहिए, वैरायटी देखनी राइट, चाहिए। तो दिस इज़ करेक्ट। वन ऑफ दोस्त। सो आपके किरदार के बारे में, जिया के बारे में कुछ बताइए मैम। इस फ़िल्म में मेरा रोल का नाम है जिया। वो शेखर जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं उनकी वाइफ़ हैं। तो जिया का एक अलग सा रूप है। मैंने ऐसा कभी रूप नहीं प्ले किया। और वो एक वाइफ़ भी है, एक देवर के साथ उसका सहारा भी है, वो बहू भी है और बीवी भी है। तो कैसे वो फिर सारे वो पारिवारिक डायनामिक्स को मतलब संभालती है, कैसे संभालती है सिचुएशन को। तो ऐसा है मेरा रोल। तो बाकी तो आप फिल्म देखिए तो यू विल That गेट टू sounds सी इट। interesting, of course. We'll come back to this, but I want really am interested in your journey. आप यस। अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए इन द इंडस्ट्री की, वो कैसी रही है? How has it been lately? मेरी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। मैं जब शुरू की थी तो मैं बिहाइंड द सीन्स काम करती थी बहुत पहले। तो हम लोग लंदन में फ़िल्में शूट करते थे और मैंने जगमोहन मुंद्रा, विपुल शाह, शेखर कपूर, चीची भैया, अनुपम खेर जी के साथ ऐश्वर्या, मतलब बहुत सारे फ़िल्में ऐसे उनका मैंने सेट देखा है। सलमान खान, अजय देवगन, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने बिहाइंड द सीन्स काम किया। उसके बाद जब मैंने मिस इंडिया जीता तो बहुत लोग मुझे फिर इन फ्रंट ऑफ कैमरा ऑडिशन करने लग गए।
ओके। और मुझे बहुत शौक था सिनेमा का पहले से ही, और धीरे धीरे फिर मुझे रोल्स मिलने लग गए। मेरा पहला रोल था एक बंगाली फिल्म में, अच्छा। जो मैंने यहाँ हिंदुस्तान में आके किया, और उसके बाद तो फिर मैंने टोटल धमाल, सूर्यवंशी, मसान, बेबी, अलोन सब किया, मतलब छोटे छोटे रोल किए, लेकिन तभी संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि मुझे करना था मेन लीड रोल। रोल्स, राइट। तो अब जाके मुझे कुछ लीड रोल्स मिल रहे हैं। अभी एक और फिल्म मेरी आ रही है जो बहुत सुंदर है, वो भी थिएट्रिकल रिलीज़ है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और फिर मैं एक कॉमेडी फिल्म कर रही हूँ, तो अब जाके इट्स बिन अ वेरी टफ स्ट्रगल, क्योंकि बहुत पॉलिटिकल है हमारी फिल्म इंडस्ट्री, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आई हैव नेवर गिवन अप। So, knowing your history, like I was very interested when I was reading about you. आप एक कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, आपने पेजेंट्रीज शोज़ भी जीते हैं। सो लाइक पढ़ाई के साथ यू वर डूइंग पेजेंट्री, जो अपने आप में एक बहुत टाइम टेकिंग ट्रेनिंग होती है पेजेंट्री की भी, और उसके साथ में यू वर लर्निंग एक्टिंग ऑल्सो। तो ये सब क्या सच में पॉसिबल है साथ में? हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस टुगेदर? हाँ, पॉसिबल है जब आप अपने टाइम को बहुत ही प्यार से बटोलो। तो हाँ, कैसे करते हैं ये? टाइम मैनेजमेंट इसका की फैक्टर है, लेकिन कर सकता है इंसान जब बहुत पैशनेट होता है ना, या ऑब्सेस्ड होता है। मैं ऑब्सेस्ड हूँ सिनेमा को लेके। अच्छा। उसके साथ साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी पढ़ाई। आई लव माई स्टडीज़। मैं एक ट्रांसलेशनल मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने कार्डियोलॉजी में रिसर्च किया है, मैंने स्टेम सेल्स में रिसर्च किया है। मैं एज अ रिसर्चर मेडिसिन में ज़्यादा जानी जाती हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे कार्डियो थोरेसिक सर्जन्स के साथ काम किया है। मैं ऑपरेटिंग थिएटर्स में जा चुकी हूँ, मैंने बहुत सारे बाईपासेस का मतलब असिस्टेंटशिप किया है। लेकिन मेरा जो मेन काम है वो है लिखना। मैं कोई नई ट्रीटमेंट आती है या कुछ नया आता है मेडिसिन में, मैं उसके बारे में लिखती हूँ, उसको छापने की कोशिश करती हूँ। अब मैं उस चीज़ को और एक बिगर प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ। मैं खुद का हॉस्पिटल बनाना चाह रही हूँ, ताकि समाज सेवा हो सके। मेरा समाज सेवा के प्रति बहुत ज़्यादा भावना है। आई लव टू डू सोशल वर्क, और इन जनरल मैं एक इंसान वैसी हूँ जो सेवा भाव में यकीन रखती है। आई लव टू डू दैट। तो इंसान को वक्त निकालना चाहिए टू डू सोशल वर्क। आई ऑलवेज बिलीव इन दैट। फिल्म्स मेरा पैशन है, मुझे वो क्रिएटिव आउटलेट देता है। मैं, जैसे मैंने कहा, मैं ऑब्सेस्ड हूँ, और मुझे बहुत पसंद है फिल्म इंडस्ट्री का जो केओस है, जो हमारे सेट पे जो धमाल होता है। आई लव इट, लाइक मुझे बहुत पसंद आता है। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि जैसे मैंने मेरी ज़िंदगी सोची वैसी मैं उसको जी रही हूँ। इट्स नॉट ईजी, लेकिन मैंने उसको उस हिसाब से ही जिया है जिस हिसाब से मैंने उसको सपने में देखा था। तो आई एम वेरी हैप्पी। अपने मन की सारी चीज़ें एक साथ कर पाना, इन इट सेल्फ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे लगता है कि आप अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हो, मन का जॉब भी कर रहे हो। इट्स डिफ़िकल्ट, आई गेट इट मैम। तो मुझे आपसे ये जानना है कि लाइक यू आर अ ग्रैंड डॉटर ऑफ ओपी नैयर, तो घर में कैसा रहता था वो? आपको इंडस्ट्री के बारे में क्या बताया करते थे? हाउ ही यूज्ड टू स्पीक अबाउट इंडस्ट्री? Industry has always been very in awe of open air, but also very difficult for him. ऐसा नहीं था कि उनके लिए भी मतलब ऐसे रास्ता साफ या बहुत ज़्यादा मतलब ओपन आर्म्स नहीं रहा है उनके लिए भी। तो बहुत ही मुश्किल सफ़र रहा है उनका भी, लेकिन क्योंकि वो अपने संगीत में इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो जो संगीत बनाएंगे उनके जैसा कोई संगीत नहीं बना पाएगा, वैसे ही उनकी एक पर्सनैलिटी थी। आई एम ऑल्सो वेरी सिमिलर लाइक दैट। आई हैव नॉट बिन वेलकम्ड इन द फिल्म इंडस्ट्री। जैसे कहते हैं ना कि आप किसी फैमिली से आते हो या कुछ, तो ऐसा नहीं रहा है मेरे लिए। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि जो मेरी आर्टिस्टिक पावर्स है या टैलेंट है, इट विल डेफिनेटली शो सम कलर्स वन डे। आई एम वेरी मच लाइक दैट। वो मुझे संगीत के बारे में मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले जी, किशोर कुमार, गुरुदत्त के बारे में, मतलब ये पूरा जो माहौल था उस ज़माने का, आप समझिए कि हमारे घर में इन सब चीज़ों के बारे में बहुत बातचीत होती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट दैट गोल्डन ईरा इन आवर फैमिली। तो मैं जिस हिसाब से पली बड़ी भी गई हुई हूँ ना, मैं गोल्डन ईरा के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मतलब सब कुछ बताया गया है। तो जब मैं पहले ऑडिशंस करती थी ना, तो मैं ऑडिशंस के स्क्रिप्ट्स होते थे तो शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, इन लोगों को कॉपी करते थे, लेकिन मैं उस ज़माने की चीज़ों को कॉपी करती थी क्योंकि मुझे उसी में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था।
ओके एक किस्सा मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सुना था दैट अगर कोई लड़की इंडस्ट्री में आना चाहती है तो वो एक्ट्रेसेस को देखती है, माधुरी दीक्षित को देखती है, ऐश्वर्या राय को देखती है, बट आई हैव हर्ड दैट यू सेड यू वांटेड टू बी लाइक अजय देवगन. ओह यस यस, प्लीज आई वांट टू नो दैट स्टोरी. वो मेरे फेवरेट हैं. Okay. मुझे बहुत पसंद है. मुझे उनका बिजनेस सेंस, मुझे उनका एक्टिंग, मुझे उनका लाइफ जीने का नज़रिया बहुत अच्छा लगता है. काफ़ी काम है, काफ़ी क्वाइट है. वैसे मैं बहुत अलग हूँ उस मामले में. आई एम मोर लाइक हिज वाइफ दैट वे. आई एम आउटस्पोकन एंड लाइक लाउड. बट मुझे उनका बिजनेस सेंस बहुत पसंद आता है. प्लस वो एक्चुअली ही इज़ बॉर्न ऑन द सेम डे एज माई फेवरेट मासी एंड शी इज़ नो मोर. एंड आई यूज़ टू लव हर. लाइक मतलब शी वॉज द ओनली वन जो मुझे सपोर्ट करती थी. ऐसा मुझे लगता है, मुझे और कोई सपोर्ट नहीं करता. वैसे जब मैं उनको देखती थी मुझे लगता था शायद ये भी मुझे सपोर्ट करेंगे. नहीं सपोर्ट करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे अच्छे मेंटर बन सकते हैं. इंसान को जब अच्छे मेंटर मिल जाते हैं ना तो इंसान बहुत कमाल कर सकते हैं. राइट. इस फिल्म में आपने आदिल हुसैन जी के साथ भी काम किया है. इज़ अ वेटरन एक्टर, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? जब हम लोगों ने अभी मीडिया राउंड किया था तो आदिल हुसैन जी की जो बातें मैंने सुनी, मुझे उनकी गहराई पता चली. मुझे पता चला कि वो किस किस्म के इंसान हैं, वो कैसा सोचते हैं. और एज एन एक्टर तो वो खैर है ही बहुत अमेजिंग है, लेकिन एज अ पर्सन वो फ़िलासफ़र है. मतलब ही इज़ अ ट्रू फ़िलासफ़र. ही इज़ अ थिएटर लवर, ही इज़ एन आर्ट लवर, ही इज़ अ बुक रीडर. तो जो बहुत पढ़ते लिखते हैं तो वो ना एक अलग दुनिया में रहते हैं. वो एक किताबों की दुनिया में रहते हैं और उनको एक अलग सी ही एक अंडरस्टैंडिंग है ज़िंदगी के बारे में. वेरी लर्नड मैन. और जहाँ से आते हैं आसाम से, तो आई थिंक वो भी उनके अंदर बसा हुआ है कहीं ना कहीं. मैं बहुत हैरान हुई ये जान के कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन होते थे राइट एट द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर. वो चीज़ आप सोचिए, वहाँ से लेके अब तक की जर्नी उनकी कितनी कमाल की रही है. एंड इट इज़ ट्रूली अ प्रिविलेज टू हैव शेयर्ड inspiration in himself. Yes, कि stand up comedian से to such serious roles जो वो आप कर रहे हैं. Wonderful man and very intense and a great philosopher, and I believe in philosophy, so I really enjoyed. I told him he's an exotic creature. I told him he's wonderful. I liked him. Okay, ये स्क्रिप्ट के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि जब आपने स्क्रिप्ट इस मूवी की सुनी होगी, मर्सी की बात करें अगर, तो इस मूवी की स्क्रिप्ट सुनी होगी आपने, एंड यू गॉट टू नो योर रोल इन दिस. सो वर यू हैप्पी विद इट एंड यू लाइक द स्क्रिप्ट एट फर्स्ट कि पहले रिएक्शन में ओके आई वांट टू डू दिस? हाउ वाज इट? आई लाइक द टीम. स्क्रिप्ट भी अच्छी थी. आई थिंक दैट मैं एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ, तो हम लोग सीखते हैं. हाँ, 21 साल के डायरेक्टर के साथ हम लोग सीखते हैं ऐसे सेट्स पे क्या नहीं करना, क्या करना. हम वहाँ पे गलतियाँ कर सकते हैं, गलतियाँ भी कर सकते हैं, उनसे सीख भी सकते हैं. जब आप एक बहुत बड़े डायरेक्टर या बहुत बड़े सेट पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक अलग सा माहौल रहता है. यहाँ पे बहुत इंटीमेट सा, मतलब हम लोग गलती भी करके सुधार भी सकते हैं, उससे सीख भी सकते हैं. बहुत ही इंटीमेट सा मतलब सेटअप था. वो अलग ही एक्सपीरियंस है. जब आप एक बड़े सेट पे जाते हो तो आपको अलग ट्रीटमेंट दी जाती है. तो इट वॉज़ वेरी नाइस. इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस. और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी. वेरी नाइस स्क्रिप्ट, गुड टीम. आपने म्यूजिकली भी इसको जज ज़रूर किया होगा. सो हाउ इज़ द म्यूज़िक ऑफ दिस फिल्म? टू बी वेरी ऑनेस्ट खुशी, आई रियली फील, और मैं काफ़ी अभी रिव्यूज़ पढ़ चुकी हूँ हमारे फिल्मों के, तो बहुत लोगों ने म्यूज़िक का मतलब जिक्र किया है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतने खूबसूरत गाने हैं. यादों के सहारे चल, आप गॉट खो जाए फ्रॉम श्वेता पंडित, सोनू निगम ने वो यादों के सहारे गाया है बहुत सुंदर आवाज़ में. उसमें वो ओपन एयर की एक रिदमिक म्यूज़िकल है. आई रियली लाइक्ड इट. और भी बहुत सारे आज़ादियाँ हैं. फिर ये मन की तितलियाँ, विच इज़ माई फेवरेट ट्रैक. I love the music Kingshuk has given. Music is great. Mahika has given incredible lyrics. ये दोनों को मैं हाईलाइट करना चाहूँगी क्योंकि इन्हीं की वजह से म्यूज़िक बहुत अच्छा है. Really excellent music and great lyrics. And yeah, it's nice. Beautiful music. हमारी फिल्म में म्यूज़िक बहुत सुंदर है. Talking about your films, IB71, Total Dhamal, Warrior Savitri, Masan, which was the most fun and कौन सी सबसे ज़्यादा challenging थी?
वॉरियर सावित्री काफ़ी चैलेंजिंग थी, वो मुझे बहुत मार्शल आर्ट सीखना पड़ा उसके लिए. एंड द मोस्ट फन आई थिंक सूर्यवंशी IB71 वो क्वाइट फन, क्योंकि विद्युत इज़ अ रियली चिल्ड आउट गाय, अक्षय कुमार इज़ अ लवली पर्सन, मज़ा आता है उनके साथ काम करना सेट पे. रोहित शेट्टी बहुत मजाकिया हैं, फन टू वर्क विद. टोटल धमाल वाज आल्सो फन. इंदु जी हैं बहुत प्यारे डायरेक्टर हैं वो, इज़ वेरी स्वीट. Yeah, it was, I mean, I think I have more films to do to really experience what it means to be having fun on set. We wish to see you in more films ahead. Thank you. Thank you so much for having a conversation with Kadak. Thank you, Khushi. Thank you so much. जुड़े रहिए कड़क के साथ, और आप इस पे क्या सोचते हैं अपनी राय आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा.